काफ़ी वायरल हो रही है। और इस वीडियो में बेसिकली एक हस्बैंड को दिखाया गया है जो कि अपने वाइफ को हक कर रहा है, मतलब एक दूसरे को हक कर रहे हैं कोर्ट के बाहर। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई वाइफ ने जो है अपने हस्बैंड पे वही सब केसेस फाइल किए थे, 498 है, 125, वही सब क्रूअल्टी वगैरह। और 5 साल तक इनका ये केस चल रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं वाइफ को कुछ सूझा और उसने डाइवोर्स के पेपर फाड़ के अपने हस्बैंड से गले लग रही है ये कोर्ट के बाहर। ज़रूर भाई ये वाइफ को कुछ ऐसा पता लगा होगा कि भाई मुझे केस में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, है ना। या फिर और कुछ रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से वाइफ को लगा होगा कि भाई केस लड़ने का या फिर डाइवोर्स लेने का फ़ायदा नहीं है, और उस वजह से वो अपने हस्बैंड के पास आई है। वो इस वजह से नहीं आई है, इस वजह से हक नहीं कर रही है कि भाई उसके मन में, उसके दिल में तुम्हारे लिए इमोशन जाग गए और वो दोबारा से तुम्हारे लिए प्यार करने लगी, इसलिए वो तुम्हें हक कर रही है। ऐसा नहीं है। उसको जो फ़ायदा दिख रहा था डाइवोर्स में होता हुआ, वो फ़ायदा उसको नहीं अब मिल रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन हस्बैंड ने ये चीज़ अभी सीखी नहीं है, तो सीखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भले ही अभी ये आपको दिख रहा होता हुआ, लेकिन अगले कुछ महीनों में या हो सकता है 1-2 साल बाद फिर से ये इसको कोर्ट तक घसीट के लेके आएगी, मेरे को ऐसा लगता है। ये सिर्फ मूड स्विंग वाली बातें हैं। आज उसका मूड स्विंग हो गया तो वो हक कर रही है उसको, है ना। उसको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है तो उसको हक कर रही है। कल को घर में जाएगी, दोबारा से वही कलेश शुरू होंगे, दोबारा से वो उसके मन में आएगा कि भाई डाइवोर्स फाइल करो, इसको हरास करो, इससे पैसा लूटो, फिर से उसके मन में आएगा ये सब, और फिर से वो उसको कोर्ट तक घसीट के लाएगी। ये ज़रूर होगा इस केस में, आप देखना। अभी जो हस्बैंड के अंदर का जो सिम्प है वो भाई पूरी तरीके से मरा नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है ये देखने से। ये वीडियो 5 साल में भी भाई इसने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन सीखेगा, सीखेगा भाई। भले ही थोड़ा देर से सीखेगा, लेकिन सीखेगा आगे चल के। और ये सब चल रहा है भाई हमारे समाज में आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं ये चीज़ें। तो हस्बैंड को, मैन को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। और इस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। वो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं इस वीडियो पे। यूज़र बोल रहे हैं कि भाई क्या पता वो इसका लवर हो, प्रॉपर एलिमनी नहीं मिलने के कारण लवर के गले लगकर रो रही हो। नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो न्यूज़ मीडिया चैनल बता देते, वो इस तरीके से झूठी न्यूज़ नहीं छापते, क्योंकि काफ़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है उन्होंने भी ये न्यूज़ दिखाई है। न्यूज़ तो है ही नहीं भाई हमारे कंट्री में, हमारे देश में भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ चैनल्स का जो स्टैंडर्ड है वो हम सबको पता है, तो न्यूज़ तो है ही नहीं भाई है। लेकिन फिर भी इसको न्यूज़ बना दिया गया है। कुछ एजेंडा रहा होगा उनका, कुछ पर्पस रहा होगा जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को न्यूज़ बना के दिखा रही है। एंड आफ्टर 2 डेज सेम शिट कंटिन्यूज़। सही बात है, अभी 2-4 दिनों में या हो सकता है कुछ महीनों में फिर दोबारा से वही घर में कलेश स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से वही सब होगा। लेकिन लड़के को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। यही होता है भाई, जब अंदर सिम्प होता है ना बंदा, तो उसको ये चीज़ें दिखती नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे लड़के अवेयर हो रहे हैं, उनको चीज़ें पता लग रही हैं कैसे काम करती है सोसाइटी में, तो उनको दिख रही है ये चीज़ कि भाई वेमेन उसको फिर से चीट करेगी, मतलब चीट तो नहीं, मतलब जो भी करेगी, लेकिन वापस से उसको कोर्ट में घसीट के लाएगी। राइट, हम बाकी सब लड़कों को दिख रही है, लेकिन जो सिम्प होता है ना जिसके दिमाग में भरा हुआ, वो आसानी से निकलता नहीं है। वो जब खुद अच्छे से ये सफ़र कर लेगा, मेंटल हैरासमेंट ये झेल लेगा, तब ये चीज़ सीखेगा। तब इसको थोड़ा अपना जो लेसन इसको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा हस्बैंड को। प्रॉपर्टी वॉज ऑन मदर्स नेम। हाँ, हो सकता है कि लड़के की प्रॉपर्टी जो है उसके माँ के नाम हो, और उसको उसके वकील ने बताया हो, लड़की के वकील ने बताया हो कि भाई केस बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये सुन के हो सकता है वो उसको वापस उसके पास आ गई हो, है ना। बट women didn't hold him tightly means 33% virus is still alive. Never trust women's emotion cause they change every time. हाँ, मूड स्विंग तो इशू है भाई, रहता ही है। सब लड़कियों का नहीं पता, बट ये वाली एक नंबर की अपॉर्चुनिस्ट है। 2023 में खुद लड़के पे दहेज का प्लस डीवी का केस किया था। कुछ दिन पहले इसके बाप को हार्ट अटैक आया
तो महारानी जी के पास पैसे नहीं थे कि बाप का इलाज करा सके। अब एंट्री होती है लड़के की, वो ही इलाज कराया इसके बाप का, तब जाके ये हृदय परिवर्तन हुआ। कुछ कह नहीं सकते भाई हृदय परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हस्बैंड को अभी भी इस वाइफ पे। मतलब बाप का इलाज ना करता तो अभी भी केस चल रहा होता और लड़का परेशान किया जाता। सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, यू कांट बाय लॉयल्टी फ्रॉम मनी। बस कुछ दिन की बात है, इमोशनल होके फैसला लिया गया है, इमोशंस हटने दो, रहे फिर खुद कहेगी कि क्या मैंने कहा था कि मेरे बाप को इलाज करा। फिर खुद कहेगी कि क्या मैंने कहा था कि मेरे बाप का इलाज कराओ। सही बोल रहा भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। कमेंट काफ़ी अच्छा कमेंट किया इन्होंने। Simp final boss. Even after having multiple cases, still helping in-laws and in return not even getting hug. इन जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, 2 दिन बाद वापस पेला जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। काफ़ी सारे लड़के जो हैं अवेयर हो रहे हैं, अब सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग केसेस देख रहे हैं ना लड़के, तो अवेयर हो रहे हैं वो लोग, चीज़ों को समझ रहे हैं, जुडिशरी को समझ रहे हैं, हमारे सिस्टम को समझ रहे हैं, वेमेन को समझ रहे हैं। तो अवेयरनेस फैल रही है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं फैल रही है। और ये सारे कमेंट्स देख के पता भी लगता है कि भाई लड़के काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और यही जो नॉलेज है यही कुछ चेंज ला सकती है आने वाले कुछ सालों में, राइट। तो इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि भाई इसके अंदर का जो सिम्प है वो अभी मरा नहीं है। सिम्प फाइनल बॉस, इवन आफ्टर हैविंग मल्टीपल केस, इतने सारे झूठे केस करे उसकी वाइफ ने उसके ऊपर, और उसके बाद भी उसने उसके घर वालों की हेल्प करी और बदले में उसको एक हक तक नहीं मिल रही है। तो सही बोल रहा है भाई।